आप देख रहे हैं सिटी इंडिया न्यूज चैनल, हक की आवाज। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं शेख उमर। सिटी इंडिया न्यूज के खबरनामे में आप तमाम का इस्तकबाल है। तेलंगाना में बीआरएस लीडर्स के मकानात में इनकम टैक्स के धावे। तेलंगाना में हुक्मरान जमात बीआरएस के एक रुकन पार्लियामेंट और एक रुकन असेंबली के मकानात और दफातर में इनकम टैक्स के ओहदेदारों ने तलाशी ली। इनकम टैक्स के ओहदेदारों की तकरीबन 50 टीमों ने मुख्तलिफ इलाकों में बीआरएस के रुकन पार्लियामेंट के प्रभाकर रेड्डी, बीआरएस के रुकन असेंबली एम जनार्दन रेड्डी के साथ पी शेखर रेड्डी के मकानात की तलाशी ली। के प्रभाकर रेड्डी पार्लियामेंट में मेदक हल्के की नुमाइंदगी करते हैं, जबकि जनार्दन रेड्डी तेलंगाना असेंबली में नागर कन्नूर हल्के की नुमाइंदगी करते हैं। आईटी की टीमों ने आज सुबह अपने इस कार्रवाई का आगाज किया और इन तमाम के मकानात की तलाशी ली। हैदराबाद में आईटी ओहदेदारों ने जुबली हिल्स रोड नंबर 36 में वाक़े एम जनार्दन रेड्डी के मकान का मुआयना किया। उन्होंने कुत्तापेट में शेखर रेड्डी की रिहायशगाह की तलाशी ली। समझा जाता है कि टैक्स चोरी के इल्जाम में ये तलाशी ली गई है। लंदन में हैदराबाद की लड़की का कत्ल। लंदन में ब्राजील से ताल्लुक रखने वाले नौजवान ने हैदराबादी लड़की का बेदर्दी से कत्ल कर दिया। हैदराबाद के चंपापेट से ताल्लुक रखने वाली तेजस्वी रेड्डी आला तालीम के लिए लंदन गई हुई थी। ये दोस्तों के साथ मौजूद थी कि ब्राजील के एक नौजवान ने इन पर चाकू से हमला कर दिया। इस वाक़े में तेजस्वी शदीद जख्मी हो गई और मौके पर ही इसकी मौत हो गई। इस हमले में एक और तेलुगु लड़की अखिला शदीद जख्मी हो गई। मज़ीद तफसीलात का इंतजार है। आंध्र प्रदेश में माल बरदार ट्रेन पेट्रोल पर से उतर गई। कई ट्रेनें हुई मनसूख। आंध्र प्रदेश में ताड़ी अंकापल्ली रेलवे स्टेशन के दरमियान कोयले से लदी माल बरदार ट्रेन के वैगन्स पटरी से उतर गए, जिसके सबब साउथ सेंट्रल रेलवे के 6 एक्सप्रेस ट्रेनों को मनसूख कर दिया गया और वंदे भारत ट्रेन के औकात पर नजरसानी की। इस हादसे में कोई जानी नुकसान की इत्तला नहीं है। 6 एक्सप्रेस ट्रेनों जिनको मनसूख किया गया है, इनमें 12805 विशाखापट्टनम टू लिंगमपल्ली, ट्रेन नंबर 12806 लिंगमपल्ली टू विशाखापट्टनम, 22701 विशाखापट्टनम टू विजयवाड़ा, 22702 विजयवाड़ा टू विशाखापट्टनम, 17240 विशाखापट्टनम टू गुंटूर और 17239 गुंटूर टू विशाखापट्टनम ट्रेनें शामिल हैं। ट्रेन नंबर 20833 विशाखापट्टनम टू सिकंदराबाद वंदे भारत ट्रेन जो आज 5:45 पर रवाना होने वाली थी, इसके औकात पर नजरसानी की गई है और अब ये ट्रेन 8:45 पर रवाना होगी। तेलंगाना के मंचरियाल में 3 मुलाजिमीन रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ गए। तेलंगाना के मंचरियाल जिले मेडिकल एंड हेल्थ ऑफिसर के दफ्तर पर एसीबी के धावे से सनसनी मच गई। गाड़ी के मालिक से 10,000 रुपए रिश्वत लेते हुए 3 मुलाजिमीन एसीबी के धावे में पकड़ गए। एसीबी के डीएसपी भद्रैया ने कहा कि शफीउद्दीन, दीपिका और राजा नरसैया को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया है। तफसीलात के मुताबिक गाड़ी के मालिक ने नेशनल हेल्थ मिशन स्कीम में कार चलाई थी। गाड़ी के मालिक ने मुतल्लिका हुक्काम से 6 महीने के बिल अदा करने की दरख्वास्त की। उन्होंने बिल की अदायगी के लिए 10,000 रुपए रिश्वत तलब की। गाड़ी के मालिक ने एसीबी अहलकारों को इसकी इत्तला दी। एसीबी ओहदेदारों की हिदायत पर गाड़ी के मालिक मंगल के रोज मंचरियाल जिले मेडिकल एंड हेल्थ ऑफिसर के दफ्तर में काम करने वाले ओहदेदारों को रिश्वत देने पहुंचा, तो उसी वक्त एसीबी ओहदेदारों ने दफ्तर में जाल बिछाकर रिश्वत लेने वाले 3 मुलाजिमीन को रंगे हाथों पकड़ लिया। समुद्री तूफान बिपरजॉय 15 जून को गुजरात के मांडवी और जाघाऊ के साहिल से टकराएगा। गुजरात के 7 अजला में समुद्री तूफान बिपरजॉय का खतरा मुसलसल बढ़ता जा रहा है। इसके कच्छ के चाखाऊ बंदरगाह से टकराने का खवी इम्कान है। मंगल की रात इसकी सिमत शुमाल मशरक होने का इम्कान है। तूफान इस वक्त पोरबंदर से 300 किलोमीटर, जाखाऊ से 310 और द्वारका से 280 किलोमीटर दूर है। इस वक्त ये 12 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से आगे बढ़ रहा है। समुद्री तूफान के मुमकिन खतरे के पेश नजर रियासती हुकूमत ने रियासत के साहिली इलाकों में लोगों की जान और माल की हिफाजत को यकीनी बनाने के साथ साथ दीगर कई तैयारियां की हैं। मरकजी और रियासती हुकूमत के वज़रा गुजरात के 6 अजला में डेरे डाले हुए हैं। दूसरी जानिब वज़ीर आला समेत रियासत के तमाम आला हुक्काम दिन रात सूरत हाल पर गहरी नजर रखे हुए हैं। उत्तराखंड के परूला में दफा 144 नाफिज, दहशतजदा मुसलमान नकले मकानी पर मजबूर। परूला में 15 जून को होने वाली मुजव्विजा महापंचायत के पेश नजर शहर में रहने वाले मुसलमानों में दहशत का माहौल है। हालात खराब होने के खदशात के पेश नजर कई मुस्लिम खानदान कुछ दिनों के लिए शहर से नकले मकानी कर गए हैं। ये तीनों खानदान आज सुबह अपने घरों को ताला लगाकर परूला शहर से बाहर चले गए। दूसरी जानिब परूला में आज 14 जून से 19 जून तक दफा 144 नाफिज कर दी गई है। इन दिनों उत्तराखंड का परूला सुर्खियों में है। मुबैना लव जिहाद के वाक़े पर हिंदू तंजीमों की धमकी
और महापंचायत के ऐलान के बाद से इलाके में कशीदगी पाई जा रही है। 15 जून को हिंदू तंजीमों ने महापंचायत बुलाने का ऐलान किया था, ताहम जिले इंतजामिया ने इसकी इजाजत नहीं दी। अब जिले इंतजामिया ने परूला में 14 जून से 19 जून तक यानी 6 दिन के लिए दफा 144 नाफिज कर दी है। परूला के SDM देवानंद शर्मा का कहना है कि दफा 144 पर सख्ती से अमल किया जाएगा। मणिपुर में तशद्दुद भड़कने का सिलसिला जारी, ताजा वाक़े में 9 अफराद हलाक, कर्फ्यू में महदूद नरमी। मणिपुर में तशद्दुद की आग एक मरतबा फिर भड़क उठी है। रियासत के खामीन लोग इलाके में फायरिंग के दौरान 9 अफराद के हलाक हो जाने की इत्तला मौसूल हुई। रिपोर्ट के मुताबिक गोलीबारी के वाक़े में 10 अफराद जख्मी भी हुए हैं, जिन्हें इलाज के लिए इम्फाल ले जाया गया। ताज़ा तशद्दुद के बाद गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान एक खातून समेत 9 अफराद हलाक और कई जख्मी हुए हैं। ज़राए के मुताबिक ये हलाकतें खामीन लोग के इलाके में रात गए फायरिंग के वाक़े में हुई। तशद्दुद में हलाक होने वालों में से कुछ के जिस्म पर कटने के निशानात हैं और कई पर गोलियों के जख्म मौजूद है। नस्ली झड़पों की वजह से 1 महीने से ज्यादा अरसे से तनाव का शिकार शुमाली मशरक़ी रियासत मणिपुर में तशद्दुद के ताज़ा वाक़यात के बाद कर्फ्यू में महदूद नरमी कर दी गई है। जम्मू एंड कश्मीर के डोडा और किश्तवाड़ अजला में ज़लज़ले के झटके, कोई नुकसान नहीं। जिले डोडा में 5.4 की शिद्दत के ज़लज़ले के एक रोज बाद जम्मू एंड कश्मीर में चहारशंबे की सुबह एक के बाद दिगरे 4 ज़लज़लों के झटके महसूस किए गए, जिनसे लोगों में खौफ और हिरास फैल गया। नेशनल सेंटर फॉर सेस्मोलॉजी के मुताबिक पहला ज़लज़ला जिले डोडा में चहारशंबे की सुबह 2:20 पर आया, जिसकी रेक्टर स्केल पर शिद्दत 4.3 रिकॉर्ड की गई और जेर जमीन इसकी गहराई 10 किलोमीटर थी। डोडा जिले में 21 मिनटों के वक्फे के बाद दूसरा ज़लज़ला चहारशंबे की अलग सुबह 2:41 पर आया, जिसकी शिद्दत रेक्टर स्केल पर 2.8 रिकॉर्ड की गई, जबकि जेर जमीन इसकी गहराई 10 किलोमीटर थी। तीसरा ज़लज़ला भी जिले डोडा में ही चहारशंबे की सुबह 7:56 पर आया, जिसकी शिद्दत रेक्टर स्केल पर 3.5 रिकॉर्ड की गई, जबकि इसकी जेर जमीन गहराई 10 किलोमीटर थी। चौथा ज़लज़ले के झटका जिले किश्तवाड़ में 8:29 पर महसूस किया गया। सेंटर के मुताबिक इस ज़लज़ले की शिद्दत रेक्टर स्केल पर 3.3 रिकॉर्ड की गई, जबकि इसकी जेर जमीन गहराई 5 किलोमीटर थी। ताहम इन ज़लज़लों से किसी किस्म के जानी या माली नुकसान की कोई इत्तला नहीं है। आपको बता दें कि जम्मू एंड कश्मीर में मंगल की दोपहर को 5.4 की शिद्दत के ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए थे, जिसका मरकज जिले डोडा था और इस ज़लज़ले से डोडा और किश्तवाड़ अजला में कई इमारतों को नुकसान पहुंचा। जम्मू एंड कश्मीर ज़लज़लियाती पैमाने पर सबसे ज्यादा खतरनाक जोन 5 और 4 में आता है। ऐसे ही ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए सिटी इंडिया टीवी। तो मिलते हैं कल, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज। बेमिसाल जेवरात शान से पेश करते हैं मलबार गोल्ड एंड डायमंड्स। यहाँ आपको दुनिया में सबसे शानदार सोना, अलमास, हीरे और अनमोल जेवरात मिलते हैं सही दाम में। मलबार फेयर प्राइस प्रॉमिस के साथ बेस्ट गोल्ड रेट, अब भरोसेमंद, खानदानी और मॉडर्न जेवरात भी फिर से आप सबके लिए आ रहा महबूब नगर में दिसंबर 10 तारीख से। मलबार गोल्ड एंड डायमंड्स, शाह साहब भुट्टा रोड, महबूब नगर। Time or a big hurdle standing in your way? If yes, then you are at the right place, because Cosmolite AAC lightweight block is a game changer in the construction industry. Our innovative technologies and highly experienced team can help your dreams come true. With our proven strategies, Cosmolite AAC block cuts down the requirements of steel and cement by 20%, saving 30% on construction costs and reducing construction time by 25%. Major builders and contractors have already switched over to Cosmolite AAC blocks because of the structure saving, acoustic insulation, faster construction, lightweight, waterproof workability and flexibility, earthquake resistance, and pest resistance. Cosmolite is all set to emerge as South India's most preferred brand in AAC lightweight block. So, what are you waiting for? Let's build with Cosmolite and stay happy, because we don't only build structures, we build happiness. Cosmolite, light up your life.